पोल्टू के भीतर की जलन अब खुलकर झर बन चुकी थी। अहाना के हाथों अपनी चालें नाकाम होते देख वह किसी घायल सांप की तरह फुफकार रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसे अपनी जाती हुई संपत्ति का दुख कम था, तकलीफ इस बात की ज्यादा थी कि एक बाहरी बहू ने उसी के घर में उसे आईना दिखा दिया था। पोल्टू समझ चुका था कि अहाना को न तो पैसे से दबाया जा सकता है और न ही ताकत से, इसलिए उसने सबसे घटिया रास्ता चुना, उसके चरित्र पर वार करने का। धीरे धीरे वह अर्जुन के करीब जाने लगा। रात के सन्नाटे में वह उसके कानों में शक का झर घोलता। अर्जुन, तुम बहुत भोले हो। जिसे तुम पत्नी समझते हो वह असल में अपने करियर और अपनी चालों में डूबी हुई है। आज उसने मेरे अधिकार छीने हैं, कल तुम्हें भी पीछे छोड़ देगी। क्या तुम्हें नहीं दिखता वह ऑफिस के नाम पर किन लोगों से मिलती है? उसका बॉस जो हर वक्त उसके आसपास मंडराता है। क्या यह सब सिर्फ काम है? अर्जुन स्वभाव से ही असुरक्षित था। पोल्टू की बातों ने उसके मन में संदेह का बीज बो दिया। अब अहाना का देर से लौटना, फोन कॉल्स या अचानक मीटिंग, सब उसे खटकने लगे। अहाना यह बदलाव महसूस कर रही थी, पर उसे लगा कि शायद अर्जुन किसी दबाव में है। उसे अंदाजा तक नहीं था कि उसी घर में उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। उधर पिश्मी देवी भी पीछे नहीं थीं। उन्होंने नई बहू को उकसाया कि वह घर के कामों में आगे बढ़े, ताकि अहाना को यह एहसास कराया जा सके कि उसकी जगह ली जा रही है। वह अक्सर पारों पर ताने कसतीं। कागज पर हक मिल गया तो क्या पेट भर जाएगा? जब चूल्हा ठंडा पड़ेगा तब समझ आएगा कि कानून और नौकरी कितनी काम आती है। अहाना ने जवाब में शोर नहीं मचाया। उसने चुपचाप पारो के लिए एक छोटे कमरे में सिलाई का इंतजाम कर दिया। उसका मकसद साफ था, पारो को किसी के एहसान पर नहीं, अपने पैरों पर खड़ा करना। एक शाम जब अहाना थकी हुई घर लौटी तो माहौल बोझिल था। अर्जुन सोफे पर बैठा था और पोल्टू जानबूझकर फाइल पलटते हुए बोला, आज फिर देर हो गई अहाना। सुना है तुम्हारे ऑफिस में आजकल तुम्हारी बड़ी मांग है। वैसे सरकारी नौकरी में इतनी रात की ड्यूटी कब से होने लगी? अहाना ने अनसुना किया, लेकिन अर्जुन की चुप्पी उसे चुभ गई। कमरे में पहुंचते ही अर्जुन फट पड़ा। सब बातें कर रहे हैं अहाना, तुम दूसरों की लड़ाइयां लड़ती फिर रही हो और अपना घर बिखरता देख नहीं रही। पोल्टू ठीक ही कहता है। अब बात हद से आगे बढ़ चुकी थी। जब अर्जुन ने उसके चरित्र पर सवाल उठाया, अहाना का संयम टूट गया। बस अर्जुन, एक शब्द और कहा तो मैं यह भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, न अपने काम में न अपने रिश्तों में। उस रात अहाना को नींद नहीं आई। उसे साफ दिखने लगा था कि यह सिर्फ गलतफहमी नहीं बल्कि एक सुनियोजित हमला है। अगले दिन अहाना ने चुप रहने की जगह सच्चाई सामने लाने का फैसला किया। उसने पोल्टू की तथाकथित दूसरी शादी की जांच शुरू की। कुछ ही दिनों में परतें खुलने लगीं। वह औरत असल में उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक कारोबारी साझेदार की रिश्तेदार थी। शादी सिर्फ दिखावा थी ताकि पारो को उसके हक से वंचित किया जा सके। रविवार की सुबह नाश्ते की मेज पर जब पूरा परिवार मौजूद था, अहाना ने कागजात सबके सामने रख दिए। यह कोई ड्रामा नहीं है, उसने शांत स्वर में कहा। यह सच है।